हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल पार्ट 6 मानव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव संसाधन, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यह बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। नीचे फिर बॉक्स दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVI को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षित प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। आगे इसमें दिया हुआ है जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों यानी एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में दिया हुआ है कि एशिया में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पीला में दिया हुआ है, यह पूरा भाग जो है वह एशिया का है, तो सबसे अधिक एशिया में है। उसके बाद इसमें दिया हुआ यूरोप का, यह जो लाल पीला करके वो यूरोप का है। उसके बाद यह भाग जो है यह अफ्रीका का है। उसके बाद यह भाग जो है मध्य और दक्षिणी अमेरिका का है। और इधर उत्तर अमेरिका का यह कुछ भाग है। और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत के जो द्वीप समूह है उनका यह भाग है। यहाँ दिया हुआ है विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र। इस पर इन देशों को देखकर हमें चिन्हित करना है। तो यहाँ दिया हुआ है, यानी एक तरफ जो है
देश का नाम है जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन। और इधर जनसंख्या जो है वो मिलियन में दिया हुआ है। तो सबसे अधिक यहाँ दिया है चाइना का, उसके बाद भारत का, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया और धीरे धीरे करके जापान में सबसे कम है। तो इसे ध्यान में रखना है। आगे है जनसंख्या घनत्व, यानी इसमें दिया हुआ है बॉक्स में क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व भूपृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की कुल जो संख्या है वह उस इकाई क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। समान रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या कहीं अधिक है कहीं कम है तो इनका क्या कारण है और ये किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो इन्हें कहते हैं यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है वह दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं।